मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे उस एहसास के बारे में बात करने आया हूँ जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, जिसका नाम है प्रेम में धोखा। यह वो दर्द है जो दिल को अंदर तक तोड़ कर रख देता है और हमें अकेला महसूस कराता है। अगर तुम भी इस दर्द से गुजर रहे हो तो मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं हो मेरे प्रिय। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह संदेश सिर्फ तुम्हें सहानुभूति देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें ताकत देने के लिए है, ताकि तुम इस दर्द से बाहर निकलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सको। एक बात याद रखो, यह वक्त है अपने आप को संभालने का, अपने आप को फिर से खड़ा करने का और एक नया जीवन बनाने का। मैं इस सफर में तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उस पर भरोसा अपने आप हो जाता है, और जब किसी अपने का विश्वास टूटता है तो सबसे पहला एहसास होता है दर्द। और यह दर्द इतना गहरा होता है कि लगता है जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, और बार बार वही पुरानी बातें याद करके दुखी होते रहते हैं। किंतु सबसे पहला कदम है मेरे प्रिय इस दर्द से बाहर निकलने का कि तुम्हें इस दर्द को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने आप से यह कहना चाहिए कि यह दुख है और इसे महसूस करना ठीक है। खुद को रोने देना चाहिए ताकि तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल हल्का हो सके। यह तुम्हारी भावनाओं को बाहर निकलने में मदद करेगा। तुम्हारी भावनाएं जो अंदर दब के रह गई हैं, वह आंसुओं के जरिए बाहर निकलेंगे मेरे प्रिय, जिससे तुम्हारा मन और दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। याद रखो मेरे प्रिय, रोना कभी भी कमजोरी की निशानी नहीं है। यह तुम्हारी भावनाओं को ठीक करने का एक जरिया है। जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हम यही एक चीज बार बार सोचते हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, या मैंने क्या ऐसा किया है कि वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन सच यह है कि प्रेम में दो लोग होते हैं, और अगर रिश्ता टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी दोनों लोगों की होती है मेरे प्रिय। किंतु कभी कभी लोगों का बदल जाना या रिश्ते को तोड़कर चले जाना उनकी अपनी यात्रा का हिस्सा होता है। इसका तुम्हारी कीमत से कोई लेना देना नहीं है। तो खुद को दोषी मानना बंद करो मेरे प्रिय, और इस सच्चाई को स्वीकार करो कि जो होना था वह हो गया है, वह हो चुका है। तुम्हारी अहमियत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई और तुम्हें प्रेम करता है या नहीं। और अब समय आ चुका है कि तुम स्वयं को फिर से ढूंढने का प्रयास करो। अपने आप के साथ समय बिताओ, कुछ पल बिताओ, जो तुम्हें अच्छी लगे चीजें, उन चीजों को करो। नई नई आदतों को अपनाओ मेरे प्रिय। अपने अंदर छिपी हुई
खूबियों को पहचानने का प्रयास करो। तुम्हारे भीतर जो भी खूबियां हैं उन्हें तराशो। हर दिन आईने में स्वयं को देखकर यह कहो कि मैं खास हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम के योग्य हूँ। यदि तुम स्वयं से प्रेम करोगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना चाहेगी, तुमसे प्रेम करना सीखेगी। अपना ख्याल रखना शुरू करो, अच्छा खाओ, व्यायाम करो, हर दिन ध्यान लगाओ। ये चीजें तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगी। मेरे बच्चे, जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो उसे माफ करना आसान नहीं होता, किंतु यह सबसे जरूरी कदम होता है मेरे प्रिय। माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उनकी गलती को सही मान रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम इस दर्द से खुद को आजाद करना चाहते हो। माफ करना, किसी को भी माफ करना जिसने भी तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाई है, तुम्हारे दिल को हल्का बनाता है और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत भी प्रदान करता है। यदि तुम उन्हें माफ नहीं करोगे तो तुम अपने अतीत से हमेशा जुड़े रहोगे। मेरे बच्चे, माफ कर देने में भलाई होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उन्हें अपने जीवन में फिर से आने दो। माफ करने का अर्थ है कि तुम केवल अपनी मानसिक शांति के लिए उन्हें माफ कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बिखर चुकी थी, अब यही समय है अपने जीवन को फिर से वापस बनाने का। अपने बीते हुए पिछले रिश्ते से सबक लो, लेकिन उसे अपना भविष्य मत बनाना। एक नई शुरुआत करने के लिए अपने आप को समय दो। अपनी जिंदगी के लिए नए लक्ष्य बनाओ और उन पर मेहनत करो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बना लो और सकारात्मक लोगों से जुड़ो। नई चीज़ें सीखो, किताबें पढ़ो, खुद को मजबूत बनाओ। भले ही अभी तुम्हें ऐसा लगे कि प्रेम झूठ है या प्रेम में भरोसा करना मुश्किल है, किंतु प्रेम एक खूबसूरत एहसास है। मेरे प्रिय, इस बात को समझो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम आपके जीवन में दोबारा आ सकता है, लेकिन अगली बार जब तुम प्रेम में पड़ो तो स्वयं को पहले पूरी तरीके से ठीक कर लो। अपने आप से प्रेम करो, एक मजबूत इंसान बनो ताकि कोई और तुम्हें तोड़ ना सके। मेरे प्रिय, प्रेम में फिर से भरोसा करना सीखो, किंतु धीरे धीरे और समझदारी के साथ, आँख कान नाक खुला रखकर। मेरे प्रिय, प्रेम में धोखा खाना आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारी जिंदगी का अंत भी नहीं है। यह एक नया मौका है अपने आप को बेहतर साबित करने का, बेहतर बनाने का, खुद को जानने का, खुद से प्रेम करने का। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, खुलकर जियो अपने जीवन को और अपने आप को वह प्रेम दो जिसके तुम हकदार हो। तुम किसी अन्य से प्रेम मत मांगो। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को सुनो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि इस संदेश के जरिए तुम्हारी मदद हो सके, तुम आगे बढ़ सको। तुम जरा भी मत रो, मैं तो हूं तुम्हारे साथ और मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊंगा। मेरे बच्चे, तुम घबराना नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूं और यदि तुम्हें यह संदेश प्रिय लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा।
यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।